नमस्कार, मैं रवि मिश्रा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बीएससी मैथमेटिक्स में टॉपिक शुरू किए थे मॉडल अलजेब्रा, उसमें दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। तो देखिए, समझते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन। पिछले वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके थे। आगे अब देखते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझिएगा ध्यान से। ए नॉन एम्प्टी सेट, आप नॉन एम्प्टी सेट कुछ भी ले सकते हैं। हम ले रहे हैं जी। ए नॉन एम्प्टी सेट जी equipped with one or more binary operation, हम क्या बोले, कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है जो कि इक्विप्ड विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, देन ऐसे भी बोल सकते हैं दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम क्या लिखें, थोड़ा सा इसको मतलब एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं, समझ में आएगा। यदि हम लिखें कि मान लेते हैं ओ, ठीक है, ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन। यदि हम बोलते हैं कि ए कोई बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, सॉरी ओ कोई बाइनरी ऑपरेशन है, और इसको हम इस एक नॉन एम्प्टी सेट जी के साथ में इस तरह से यदि हम लिख दें जी ओ, ठीक है, तो ये जो होता है, यही लिखने का जो तरीका होता है, ये स्ट्रक्चर जो हुआ ये आपका कहलाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं। ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिए कैसे हम लिखेंगे। एक तो ऐसे लिख दिए, और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप देखे थे कि नेचुरल नंबर के साथ में ये प्लस जो था बाइनरी ऑपरेशन हो रहा था, तो इस तरह से भी लिखेंगे, तो ये भी हो गया आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर जैसा कि आप देखे थे नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन के साथ में भी जो था ये भी हो रहा था बाइनरी ऑपरेशन, तो ये भी आपका जब बाइनरी ऑपरेशन के साथ में इस सेट को लिख देंगे तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। फिर आगे जब हम चलते हैं, देखिए कोई भी हम जैसे जी ले लिए और यहाँ अपने मन से एक स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन ले लिए, ठीक है, तो ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। और जैसे कि डिफिनेशन में ये वन और मोर हम दिए हैं, तो मोर थोड़ा समझाते हैं आगे जब हम टॉपिक, मतलब मॉडल अलजेब्रा में ही टॉपिक आगे पढ़ना है, रिंग फील्ड पढ़ना है, तो वहाँ आपको पता चलेगा। ये आर जैसे हम दिए और यहाँ प्लस और इनटू, तो यानी इसमें जो होता है दो ऑपरेशन हो गया, एक ऑपरेशन प्लस और एक ऑपरेशन इनटू हो गया। ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन है इस आर रिंग के लिए, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो एग्जांपल के रूप में अभी हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को समझाने का प्रयास किए हैं, तो आप समझ पाए कोई भी सेट को उसके बाइनरी ऑपरेशन के साथ में यदि हम लिख देते हैं तो वो उसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, चलिए बाबू इसको मिटा दिया जाए। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए आगे अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ग्रुप। ठीक है, देखिए इफ जी इज ए, या फिर ऐसे लिख दीजिए इफ
ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट G, if a non empty set G equipped with binary operation O, यदि हम बोले कोई नॉन एम्प्टी सेट G है जो कि इक्विप्ड विथ है बाइनरी ऑपरेशन O, then the algebraic structure क्या बनेगा, ये बने जाएगा GO, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रुप, उसे हम लोग ग्रुप कहेंगे, ठीक है, ग्रुप कहेंगे। इफ, यहां से इफ काट दीजिए, ए नॉन एम्प्टी सेट G equipped with binary operation O, then the algebraic structure GO is called group if the algebraic structure या satisfied following postulates, द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है यदि फ्लोइंग पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई कर जाता है, पोस्टुलेट्स को, तो हम इसे बोलते हैं कि ये जो होता है आपका ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या मतलब हुआ, आपको थोड़ा सा हम पहले कुछ पोस्टुलेट्स दिखाते हैं। पहला जैसे हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है समझिएगा। जैसे कि हम ये ऑपरेशन ओ लिए हैं और ऑपरेशन के लिए हमको इसको सेटिस्फाई करना है, तो हम बोलेंगे कोई भी दो एलिमेंट, ओ ऑपरेशन है और सेट जी है, कोई भी फॉर ऑल ए और बी जो कि बिलोंग कर रहा है आपका जी में बिलोंग कर रहा है, सच दैट यदि हम बोलते हैं कि ए ऑपरेशन बी इस ओ ऑपरेशन से यदि ऑपरेट करते हैं और वो भी रिजल्ट आपको जी में मिल जाता है, बिलोंग टू जी, तो हम बोलेंगे दस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक है। चलिए आगे, पहला हो गया ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे देखिए दूसरा, सभी लोग वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा, ठीक है। दूसरा हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये क्या हुआ समझिएगा ध्यान से। यदि हम बोलते हैं फॉर ऑल सभी ए बी सी जो कि बिलोंग कर रहा है आपका जी में, सभी ए बी सी जो कि बिलोंग कर रहा है जी में, सच दैट ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी और ये ऑपरेशन सी, इस ओ के साथ में इसको यदि ऑपरेट करते हैं, इसका रिजल्ट यदि इसके बराबर आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं 10 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। 1 मिनट नोट करिए। आगे देखिए तीसरा, एग्जिस्टेंस
ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यदि हम बोलें, ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल सभी ए जो कि बिलोंग कर रहा है आपका जी में, फॉर ऑल सभी ए जो कि बिलोंग कर रहा है जी में, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, तो एक एलिमेंट इस सेट में ई ऐसा होगा, ठीक है, जी में एक एलिमेंट ई ऐसा होगा जिसके लिए सच दैट, यदि हम करते हैं ए ई और ये बराबर आ जाता है ई ए और बराबर हो जाता है ए के, ठीक है। इसको थोड़ा हम ऑपरेशन साथ में नहीं ऑपरेट कर पाए, ऑपरेशन ऐसे करिएगा, ई ऑपरेशन ए जो ऑपरेशन रहेगा और ए ऑपरेशन ई बराबर आ जाए ए के, यानी बोलने का मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल जाए। जैसे देखिए, आपको हम रिमार्क में लिखाएंगे, जैसे प्लस के लिए यदि हम बोलते हैं प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, तो जीरो हो जाएगा प्लस ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जीरो को किसी भी साथ में यदि जोड़ते हैं तो वो जो होता है सेम एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन के केस के लिए यदि हम आइडेंटिटी एलिमेंट आपसे पूछें तो आप क्या बोलिएगा, 1 होगा, कि 1 में किसी भी एलिमेंट को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केस जब मेरे पास ऐसा एलिमेंट उस सेट में मिल जाएगा तो हम बोलेंगे 10 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाइड। इसको एग्जांपल देख के समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है, आप लोग इसको नोट करते जाइए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि सभी ए, ऐसा सभी एलिमेंट जो कि जी में बिलोंग करता है उसके लिए उसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जिसको कि उस एलिमेंट के साथ में यदि ऑपरेट करें, जो भी ऑपरेशन हो, तो ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट में कोई चेंजिंग ना हो। एग्जांपल थोड़ा सा देख के समझाए तो जैसे हम एलिमेंट ले लेते हैं नेचुरल नंबर का, जैसे हम सेट ले लिए और उसमें मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट यदि बोले तो आप यदि मल्टीप्लिकेशन का हम केस ले लेते हैं, ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, तो बोलिएगा 1 होगा। तो 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाइड, ठीक है। अब आगे देखिए, लास्ट है चौथा प्रॉपर्टी जो है ग्रुप के लिए, ये होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे कि हम बोले फॉर ऑल सभी ए जो कि बिलोंग कर रहा है जी में, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट बी, एक एलिमेंट बी जरूर है जो कि बिलोंग कर रहा है जी में, फॉर इट जिसके लिए जो है यदि हम ए ऑपरेशन बी करते हैं या फिर बी ऑपरेशन ए करते हैं तो रिजल्ट जो है आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक है। रिजल्ट जो है आइडेंटिटी हो जाता है, यानी ऐसे हम बोलेंगे दैट इज बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो ये बी जो हुआ ए का क्या हुआ, इनवर्स हुआ। यानी बोलने का मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। तो a को यदि हम a इनवर्स ऐसे हम लिख सकते हैं, तो बोलने का मतलब ऐसे भी हम करें यदि कि a को ऑपरेट करें हम a इनवर्स के साथ में और बराबर b को ऑपरेट करें हम a इनवर्स को ऑपरेट करें हम a के साथ में, तो रिजल्ट जो आना चाहिए आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट जो है क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। देखिए ये इनवर्स जो है ना सभी ऑपरेशन के लिए बदलता है। जैसे हम ये बोलेंगे, एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर का सेट बोले तो यदि ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट के लिए ऑपरेशन प्लस है, तो जैसे कोई एलिमेंट हम ले लिए 2, तो इसका इनवर्स जो होना चाहिए यानी मेरे पास -2 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी इसके लिए क्या होता है, प्लस के लिए आइडेंटिटी होता है 0,
ठीक है। तो ये जब 1 2 -2 दोनों अवेलेबल रहेगा तो ऑपरेट करेंगे प्लस ऑपरेशन के साथ, तो ये 0 मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो ये बातें हम एग्जाम्पल के रूप में जब सवाल करेंगे तो क्लियर ज्यादा होगा। अभी आप मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसको नोट करिए, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, इसको नहीं भी लिखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे हम लिखेंगे 10 एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाइड। तो हम ये बोलें कि कोई भी यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस तरह से जो लिखा हुआ रहेगा, ये ग्रुप तब कहलाएगा जब ये फॉलोइंग यानी 4 कंडीशन को यदि वो सेटिस्फाई कर जाता है तो वो ग्रुप कहलाएगा। तो ऐसा हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेके इस पर हम सवाल करेंगे। सवाल जब करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा इस बातें जो ये बातें जो है। तो अभी उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है ये मैथमेटिकल सारा टर्म था, मैथमेटिकल टर्म को आप कॉपी में नोट करते जाइए। अगले वीडियो में जो है हम इस पर एक सवाल करेंगे और सवाल आप समझिएगा, जिसमें कि ये बातें और डिटेल से आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।